दोस्तों, आज हम फॉरेन पॉलिसी के बेसिक डिस्कस करेंगे। ये इसलिए इसेंशियल है कि हम जब इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं तो हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, व्हाई डू वी हैव फॉरेन पॉलिसी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके डिटरमिनेंट क्या होते हैं, थ्योरेटिकल एजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करती हैं। सो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इसी पे ही फोकस करेगा कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज पॉलिसी। ये बहुत इसेंशियल है। ये छोटी छोटी टर्म्स को समझना इट इज़ वेरी इसेंशियल। कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं और जो छोटी छोटे कीवर्ड्स हैं उसका हमें पता ही नहीं होता। सो पॉलिसी जो होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क जो हमको एक बेसिस प्रोवाइड करता है किसी भी एक्शन का। सो वट एवर दैट इज प्रायर टू एन एक्शन, जिसके बेस पे हम कोई एक्शन लेने वाले होते हैं, तो ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे रूल्स, इसके एम्बिट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो पॉलिसी एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है जो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं। सो ये चीज़ आपको समझनी है। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस पर्टिकुलर वर्ड विद फॉरेन वर्ड एंड इट बिकम्स फॉरेन पॉलिसी। सो जब हम फॉरेन पॉलिसी एज सच देखते हैं तो वो ब्रॉडर फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पे हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ऐसे एक्शंस लेते हैं जो हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए इन इंटरनेशनल रिलेशंस एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द एसेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी जो हमको हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए हमको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करवाए, एक फ्रेमवर्क दे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, कुछ हमारे वैल्यू सिस्टम्स हों, कुछ हमारे ब्रॉडर नेशनल गोल्स हों जो उस पर्टिकुलर चीज़ से स्ट्रीमलाइंड हों। सो उस ब्रॉडर फ्रेमवर्क को हम फॉरेन पॉलिसी बोलेंगे। अब देखिए, सीधी सीधी बात यही है, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस निकल के आएंगे कि भाई वो कौन से ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमको फॉरेन पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं, ऐसे कौन से डिटरमिनेंट हैं, फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट हैं, या फिर ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाने में या तो हमारी मदद करते हैं या फिर दे आर चैलेंजेस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज इन आवर फोर्थ कमिंग लेक्चर्स। अभी हमको सिर्फ यही समझना है कि हम फॉरेन पॉलिसी को ऐसे कैसे देखते हैं। सो पॉलिसी मेकिंग में पॉलिसी इज प्रायर टू एनी एक्शन। जो भी हम पॉलिसी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल यूथ पॉलिसी, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो इसके अंदर एक फ्रेमवर्क देते हैं हम जब हम कोई चीज़ अचीव करने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ओलंपिक्स के अंदर मैक्सिमम गोल्ड मेडल लेके आए, मैक्सिमम मेडल्स लेके आए। तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें हम एलोकेट करते हैं कि हम कितना बजट हमको लेके जाना है और कौन कौन सी स्कीम्स हम किन किन एरियाज में हम लेके आ सकते हैं। और जब हम एक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई स्कीम बनाएंगे या फिर कोई हम बजट एलोकेट करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो हम उसका फ्रेमवर्क उस पॉलिसी से लेंगे, उसकी इंस्पिरेशन हम उस पॉलिसी से लेंगे कि हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइन है उस एक्शन को लेने के लिए। तो इसलिए पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। Now, policy provides a framework within which all the actions for the accomplishment of an objective are to be activated. So, हम जो भी एक्शन लेने वाले हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो पॉलिसी उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाती है। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी, it involves goals, strategies, measures, methods, guidelines, directives, understanding, agreements by which state conducts international relations with each other and other international actors, that is international organizations, international NGOs and MNCs. अब इस पर्टिकुलर डायमेंशन को जब हम समझ रहे हैं तो यहाँ पर अगर एक एक कीवर्ड्स का हम जायजा करें तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि जब भी हम कोई भी एक्शन हमने लिया या फिर कोई हमने पोस्चर हमने लिया इंटरनेशनल स्पीयर के अंदर, वी आर नॉट टेकिंग एक्शन एज सच बट वी आर टेकिंग सम काइंड ऑफ स्टैंड। फॉर एग्जांपल गाजा इशू है, यूक्रेन इशू है, तो हमारा एक स्टैंड है, हम एक मैसेज देते हैं पूरी दुनिया को दैट दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो
उस पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए, उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर हमारी कमेंट्री देने के लिए वी आर हैविंग ऑल दीज फ्रेमवर्क्स एट प्लेस। अब देखो हमारे पास सर्टेन गोल्स हैं जो हमको अचीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम, इसका एसेंस तो है नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट के एक बहुत ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी आ सकती है, हमारी जो ट्रेड रिलेशंस हैं हमको उनको बेटर करना है, और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमको करना है कि हमारा लेबर मूवमेंट अच्छा हो दूसरी कंट्रीज के साथ में। सो इट इज़ ब्रॉडर। तो हमारे बहुत सारे डिफरेंट गोल्स होते हैं विच यू वांट टू अचीव। फिर उसके बाद हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ओके, एंड दोज आर आल्सो इनमरेटेड इन द फॉरेन पॉलिसी। वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं फॉरेन पॉलिसी के डोमेन के अंदर, दे प्रोवाइड देयर डिफरेंट गाइडलाइंस, देयर डिफरेंट स्ट्रेटजीज सो दैट वी कैन अचीव दीज गोल्स। फिर ऐसे सर्टेन मेजर्स हैं, ऐसे सर्टेन मेथड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं। सो दीज आर अ ब्रॉडर different aspects which we need to understand when we are talking about foreign policy. Okay, so now the next dimension here, national governments want to influence the goal and activities of other actors. So now what we do through our foreign policy postures or foreign policy directives, जब कोई दूसरी कंट्रीज को हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, सी ऑल आर सॉरेन कंट्रीज, हम डायरेक्टली किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। सो वी मेक सर्टेन स्ट्रेटजीज, वी टेक सर्टेन मेजर्स, वी एडोप्ट सर्टेन मेथड्स, ओके, वी क्रिएट सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, हमारे कई अलाइंसेस होते हैं टू अचीव सर्टेन गोल्स। तो उसमें क्या करते हैं, वी वांट टू इन्फ्लुएंस अदर एक्टर्स कि भाई वो हमारी जो भी हमारे गोल्स हैं फॉरेन पॉलिसी से उससे अलाइंड हो, वो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट के जो डायमेंशंस हैं उसको पूरा करने में मदद करें, या फिर वी आर गोइंग टू फोर्स देम टू डू दैट। अब ये सारी चीज़ें पावर से लिंक्ड हैं, बट एनीवे हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको मनवाने के लिए, उनको उनसे लिंक करने के लिए वी अडोप्ट दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दे कैनॉट कंप्लीटली कंट्रोल बिकॉज दे एग्जिस्ट एंड ऑपरेट बियॉन्ड देयर सोवरेनिटी। सो नेशन स्टेट जब ये एक्शंस लेते हैं, सो इट इज दिस पर्टिकुलर डोमेन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उनको डिफरेंट अपने अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने अपने व्हाट वी कॉल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सो दैट द ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी हमारी एक इवोल्व हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप। जैसे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बनाने के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपने इनपुट्स देते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि हमारी किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस कैसे हैं। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन। उनके साथ में हमारे ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, उन्होंने हमारे कभी किसी मुसीबत के टाइम पे हमारा कैसे साथ दिया है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट। वो हमारे साथ में उनके कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ओके। सो देयर आर दीज डिफरेंट डायमेंशंस, और ये हम वी आर गोइंग टू टेक सेवरल स्टेक होल्डर्स इन टू द कंसल्टेशन। जब हम किसी भी फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हम पैरा डिप्लोमेसी की बात करते हैं, वहाँ पे हम जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वी टेक देम इनटू बोर्ड, we ask their opinion when we are going to take any decision which involves the stakes of state governments. So foreign policy में ये बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारी nuances involve होते हैं। So this was our basic understanding of foreign policy. अगर आपको ये समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो, so you please let me know so that I can improvise on the next lecture. Next lecture जब बनाऊंगा तो थोड़ा सा और इसको अच्छा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे by linking this with our theoretical dimensions. So I hope you enjoyed this lecture. Thank you, dear friends.